सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के वचन में सूखे हाथ वाले मनुष्य के विषय में जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कितने अद्भुत तरीके से चंगा किया। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 10 पद, जिसमें लिखा है, ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं और वह दिन सब्त का दिन था। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा है। आगे लिखा है, शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी यीशु पर दोष लगाने का अवसर देख रहे हैं। यीशु उनके विचारों को जानता है, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने उस मनुष्य को बीच में खड़ा होने को कहा, जिसे समाज के लोग नहीं पूछते हैं, जिसे समाज से अलग कर दिया जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसे प्रभु बीच में खड़ा करता है। हो सकता है इस सूखे हाथ वाले मनुष्य को कोई आराधनालय में प्रवेश करने नहीं देता होगा, वह लाचार होगा, बेवश होगा, पर प्रभु ने उसे बीच में स्थिर किया, उसे बीच में खड़ा किया। आज हमें भी प्रभु को धन्यवाद देना है। हम जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, लाचार समझते हैं, प्रभु हमें भी बीच में खड़ा करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो सही हैं, हमारा हाथ पैर भी सही है, तो प्रभु हमें बीच में कैसे खड़ा करेगा? सूखा हाथ का अर्थ यह भी हो सकता है कि जिस हाथ के द्वारा किया गया काम सफल ना हो, या जिस काम को हम करें वह काम बिगड़ जाए, या जिन हाथों से जो भी कमाया जाए वह धन नहीं ठहरता हो, या जिन हाथों से परीक्षा दी जाए कड़ी मेहनत के बाद भी हम सफल ना हो। सूखा हाथ इसे भी कहा जा सकता है। आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो यह सूखा हाथ मेरा और आपका भी हो सकता है। यह वचन आपके लिए है। उठ और बीच में खड़ा हो। प्रभु यीशु हमें ऊंचा उठाएगा। प्रभु यीशु हमें भी चंगा करेगा। आगे लिखा है, यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आज आपको भी चंगा करेगा, आपके हाथों को ठीक करेगा, आपके हाथों के कामों को सफल करेगा। आप विश्वास करें और अपने जीवन में चमत्कार को देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी को आशीषित कर पिता। हम सभी आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारे मांगने पर
हमें उत्तर देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। तू स्तुति के योग्य है पिता, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है पिता। आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त किए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के कैंसर दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। पेट की हर समस्या दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। जिन्हें पैरालाइज हुआ है पिता परमेश्वर, वे चंगे होने पाए। एड्स की बीमारी इनके शरीर से निकलने पाए पिता, वे चंगे होने पाए पिता। जिन्हें सिर में दर्द रहता है पिता, ब्रेन ट्यूमर है पिता परमेश्वर पिता, जिसे माइग्रेन की बीमारी पिता परमेश्वर होने दे पिता, हर प्रकार की सिर दर्द इनके शरीर से निकलने पाए पिता परमेश्वर पिता। बीपी की प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम पर। टाइफाइड की बीमारी चंगी होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट के कार्य इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। तू यहोवा राफा है प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हुए हैं पिता। तेरे वचन के द्वारा ये लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने वचन में सूखे हाथ वाले रोगी को चंगा किया पिता परमेश्वर पिता, उसी प्रकार आप प्रत्येक को जिनके हाथ पैर कार्य नहीं करते पिता परमेश्वर, आप उसे छू और चंगा कर पिता परमेश्वर पिता। ये जो भी काम करे उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। ये जो भी मेहनत करे पिता परमेश्वर, आप उसका परिणाम दे पिता परमेश्वर पिता। हर एक क्षेत्र में इन्हें सफल कर पिता परमेश्वर पिता, ताकि ये लोग आपकी स्तुति महिमा और आपकी गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। इनके घरों से दुख तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर एक घर में आपकी शांति हो पिता परमेश्वर, हर एक घर में आपकी मेल हो, हर एक घर में आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर पिता। होने दे आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता। पिता आप उन लोगों को क्षमा कर और होने दे पिता कि हर एक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए पिता। हम सभी आनंदित हैं पिता कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं प्रभु। आज की सुंदर सी शाम में आपके लोग जहाँ भी है पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस करें। आज ये चिंता में है तो आप इसके हृदय को शांत कर पिता। हर प्रकार की परेशानी करने वाली बातों को इनके जीवन से दूर कर। हर प्रकार की दोष लगाने की आदत इनके जीवन से निकल कर चली जाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकता को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।